अब दे दो तो ले लोगे तुम लोग, तो ले लो फिर एक और ट्रेलर रिएक्शन लेके आ गए हम लोग इस चैनल पे। अब पता नहीं डेडपुल का रिएक्शन आने से पहले कितने ट्रेलर्स के रिएक्शन आ जाएंगे पता नहीं, पर होप सो कि बस एक और रिएक्शन आए अफ्रेड का, जो हम ऑलरेडी रिकॉर्ड कर चुके, तो वो आएगा जब आएगा। अभी ये रिएक्शन देखते हैं। 2 years ago, the name Arthur Fleck hit Gotham like a hurricane. The trial of the century. They believe Arthur Fleck to be some kind of martyr. Well, he's not. He's a monster. When I first saw Joker, when I saw you, for once in my life, I didn't feel so alone anymore. For once in my life, I have someone who needs me. How about you, Arthur? Do you still think you're a star? Showtime. The whole world smiles with you. You can do anything you want. The sun comes You're Joker. Look around. Look at all these people. bring on. I will no longer allow any of you So stop your sighing. to keep me down. Be happy again. I got this sneaking suspicion that we're not giving the people what they want. It's okay, baby. Let's give the people what they want. ओ भाई Sing hallelujah. Come on, get happy. Jehovah Judgment. भाई यार एक सेकंड, अगर ट्रेलर 4 मूवी अगर 4 तारीख को आ रही है तो ट्रेलर अभी से क्यों डाला? वो हॉलीवुड का ऐसा ही होता है, काफी पहले से ट्रेलर आ भाई। मेरे को एक बात बताओ जरा, अमेरिका में ऑलरेडी तुम्हारी सिचुएशन इतनी खराब है, तो ठीक है सोसाइटी की वहाँ की और कल्चर, ऊपर से तुम ऐसे मूवीज और बना रहे हो। एक जोकर जो पहला बन गया था, ठीक है मतलब में भी बहुत सारी गलतियाँ थी, पर तो वहाँ पे वो दिखा दिया कि वो पागल है और थोड़ा साइको है। हाँ थोड़ा कवर अप हो गया था। अभी ये सेकंड पार्ट में तो ये लोग नेक्स्ट लेवल सीट पे लेके जा रहे हैं। तुम्हारे ऑलरेडी अमेरिका में इंसिडेंट्स हो चुके हैं जहाँ पे बैटमैन वाले मूवी के अंदर जोकर से इंस्पायर्ड होके लोगों ने थिएटर्स में खुलेआम गोलियां चला। है। यहाँ पे तुम जोकर सेंट्रिक मूवी बना रहे हो, वो भी इतने नेक्स्ट लेवल सीट पे। एंड इस बार तो उन्होंने नया जोकर भी ला दिया। हाँ जोकर दो जोकर थे, मतलब वो 2 जोकर नहीं, वो फीमेल वर्जन ले आए। हार्ली क्वीन। हाँ लेकिन नहीं 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 हार्ली क्वीन कॉमिक बुक में बहुत बड़ी कैरेक्टर अरे है। मालूम है, मैंने भी देखा है। मैं वो 2 जोकर तो है जो एक को देख के भागता है जैसे ट्रेलर में, लेकिन ये भी तो अलग 1 में उतना नहीं था जोकर, इसका कैरेक्टर उतना। हार्ली क्वीन का हाँ, तो नहीं था। इस बार इन्होंने वो भी और दिखा दिया। तो वो तो पर अगर वो जोकर आता है तो हार्ली क्वीन का आना तो तय है, वो तो पता है। पर मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि अब देखो, इसीलिए ना लोगों के अंदर डर होना चाहिए। समझ,
अगर तुम्हारे अंदर से डर खत्म हो जाता है तो तुम यही हरकतें करने लगते हो। वहाँ पे वो बंदा बोलता है ना कि नाउ आई डोंट केयर अबाउट यू ऑल, ऐसा करके। अल्ट्रॉन का भी एक बहुत ही बढ़िया डायलॉग है कि नाउ देयर इज नो स्ट्रिंग्स अटैच मी। अभी मैं एक मूवी का अगर यहाँ पे रेफरेंस दूं, डीसी की ही मूवीज है, बैटमैन और सुपरमैन, दोनों हीरोज है, दोनों कभी लॉ के अगेंस्ट नहीं जाते, लॉ में रह के काम करते हैं। और बैटमैन का तो हम सबको पता है कि वो बंदा क्रिमिनल्स को मारता तक नहीं है, उनको पकड़ के पुलिस के पास लेके जाता है, भले ही वो गवर्नमेंट कितनी भी करप्ट क्यों ना हो, वो क्रिमिनल्स को पकड़ के पुलिस के पास लेके जाता है क्योंकि वो रूल्स के अंदर रह के काम करता है। भाई वहाँ पे बैटमैन और सुपरमैन पूरी अमेरिका की गवर्नमेंट के अगेंस्ट हो गए थे। क्यों? क्योंकि प्रेसिडेंट बन गया था लेक्स लूथर, उनका सबसे बड़ा विलन है लेक्स लूथर, सबको पता ही होगा। तो मतलब अगर तुम्हारा मेन विलन ही, अगर गवर्नर ही अगर मेन विलन हो तो तुम गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाओ, ठीक है, वरना तो सुपर हीरोज तक रूल्स के अंदर रह के काम करते हैं। क्यों काम करते हैं? क्योंकि एक ऑथोरिटी, एक फियर का वो होता है, अगर तुम फियर तोड़ोगे तो फिर केओस ही मचेगा। सोचो अगर सुपरमैन और बैटमैन को अथॉरिटी दे दी जाए कि भाई उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, रूल टूटेगा तो वो फिर दी बॉयज बन जाएंगे। एग्जैक्टली, दी बॉयज बेस्ट एग्जांपल है। इसलिए मैं बोलता हूँ फियर होना चाहिए। और जो लोग बोलते हैं ना कि भाई डरना नहीं चाहिए, तुम सेल्फ सफिशिएंट बनो, कोई कुछ भी सोचे तुमको उससे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, अरे भाई पड़ना चाहिए। एक मिनट, अगर लोग आके तुमको हरामी बोल के जा रहे हैं तो तुम्हें फर्क पड़ना चाहिए। मुझे क्यों हरामी बोल रहे हैं, मेरे को इम्प्रूव होना चाहिए, मेरे को अच्छा इंसान बनना चाहिए। और नहीं, बंदे के अंदर कुछ ना कुछ तो डर होना चाहिए। मतलब अगर ऐसा नहीं डरा वो पूरा डर के ही बैठ जाए, ऐसा नहीं, लेकिन बंदे के दिल में डर होना चाहिए, वरना वो फिर अजीब हो जाता है। और ये द बॉयज का ही तूने एग्जांपल दिया, उसी का मैं रेफरेंस दे देता हूँ कि होमलैंडर पूरे दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान है, उसको ना ही कोई चीज से नुकसान पहुंचा सकता है, ना ही कोई बंदा उसको कंटेन कर सकता है। वो बंदा जो चाहे वो कर सकता है, फिर भी वो बंदा कंट्रोल में क्यों रहता है? क्योंकि उसको सोसाइटी का डर है कि लोग मेरे को विलन ना बुलाए। इस वजह से वो बंदा जब चाहे तब किसी को नहीं मारता, क्योंकि उसको डर है। सोचो अगर उसके दिमाग में वो डर ही नहीं होता, वो उसको फर्क ही नहीं पड़ता लोग उसके बारे में क्या सोच रहे, तो वो बंदा कब का दुनिया में से तुम्हारी नामो निशान मिटा चुका होता। बेस्ट एग्जांपल द बॉयज जैसे इंसेंट शो में भी वो चीज दिखाई है कि क्यों डर होना चाहिए इंसान के अंदर। चलो भाई ये मूवी भी ये मूवी भी कमा जाएगी। अभी न्यूज मेरे को पता चली, इसको ऑस्कर भी मिल जाएगा। किल मूवी से ज्यादा अच्छा बैड न्यूज कमा रही है। हाँ। और दोनों में अगर तुम देखो पॉजिटिविटी, बैड न्यूज में ज्यादा पॉजिटिविटी है या किल मूवी में ज्यादा पॉजिटिविटी है? किल। और बैड न्यूज मूवी चल रही है, वहाँ पे वो लड़की 2 के साथ सोई है, वो मूवी ज्यादा पैसे कमा रही है। वहाँ पे वो लड़की अपने प्यार के लिए मर रही है, वो मूवी ने कुछ नहीं कमाया। वही है, एनिमल चल जाता है यहाँ पे। चलो भाइयों, इसी के साथ ये करते हैं ट्रेलर रिएक्शन को खत्म। और हम लोग इस पे तो मतलब बातें करने अगर शुरू कर देना तो खत्म नहीं होगा। तो पूरा ब्रेकडाउन आएगा ऐसा। हाँ। पूरा घंटे का पॉडकास्ट। वैसे रणवीर अलावदी, अगर तुझे कभी ऐसे चाहिए कि बॉलीवुड हाउ और यूथ पॉडकास्ट करना है तो हम दोनों को कांटेक्ट कर दियो।